बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, हज़रत अली ने फरमाया कि इन 3 घरों में अपनी बेटी कभी मत देना, वरना आपके घर का फूल मुरझा जाएगा, आपकी बेटी की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ जो हर माँ बाप परेशान है। ठीक है ना। हर माँ बाप परेशान है कि हमारी बेटी जवान हो गई है, हम उसे बेहतरीन घर देखना चाहते हैं, हम उसका हंसता बसता घर देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी को तकलीफ में मुब्तला हो जाए, कोई परेशानी में मुब्तला हो, हम उसका गम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। इस जगह हर माँ बाप यही सोचते हैं और वो माँ बाप तमाम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो 3 पॉइंट्स शेयर करूंगी, साथ में एक वाक्य बताती हूँ। उस वाक्य के बाद आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, वाकया ये है कि एक दफ़ा की बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स पेश हुआ। ठीक है ना। वो शख्स बहुत मालदार था, पैसों की तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। तो हज़रत अली के पास पेश हुआ। अब हज़रत अली ने उसके चेहरे का नान नक्शा, वो हाव भाव होता है ना, वो देख के पहचान गए और फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या परेशानी तेरे चेहरे पे नुमाया हुई भी है। तो मालदार शख्स ने कहा कि हाँ, परेशानी तो है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं बड़ा परेशान हूँ। और मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरी बेटी है, वो बहुत लाडकी है, और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं कहीं गलत जगह उसका रिश्ता ना कर दूँ कि वो उस ज़माने की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ले, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। मैं उसको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, परेशान हूँ कि मैं कहाँ अपनी बेटी का रिश्ता दूँ, जहाँ मेरी बेटी का घर जन्नत हो, जहाँ मेरी बेटी को हम हंसता बेचता खुशहाल देख सकें। अब इस मालदार बात शख्स की बात में दम तो था। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम्हारी बात में वज़न तो है। फिर उस मालदार शख्स ने फरमाया कि मैं अपनी बीवी के साथ सलाह मशवरा करके आपके हुजूर पेश हुआ हूँ और आपसे मशवरा चाह रहा हूँ कि आप ही मुझे कोई ऐसा घर बताऊँ जहाँ मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर सकूँ। तो देखिए हज़रत अली ने क्या इनको जवाब दिया, मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे पहले तो कि मैं तुम्हें 3 ऐसे घर बताता हूँ जहाँ तो तुम अपनी बेटी का कभी रिश्ता मत करना। साथ साथ मुझे बोला, साथ साथ उनको अमीर अल मोमिनीन ने उस मालदार शख्स को ये भी बोला कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि अगर मैं पैसे वाले के यहाँ मालदार लोगों में अपनी बेटी को दूंगा तो वो खुश रहेगी, तो आप गलत समझ रहे हो। सही है ना। ये भी फरमाया और साथ साथ फरमाया कि ये मत समझना कि मैं शोहरत और वो नामी ग्रामीण घर में अपने बेटी को दूंगा तो मैं मेरी बेटी खुश रहेगी, आप ये भी मत समझना। ठीक है ना। उन्होंने ये 2 बातें फरमाई, इनकी गलतफहमी को दूर किया। फरमाया कि ऐसे घरों में आपकी बेटी को मत देना जहाँ पैसों का राज हो और आप समझो कि वो खुश रहेगी, या फिर वहाँ पे बहुत बड़ा नाम हो, खानदानी नाम हो तो आपकी बेटी खुश रहेगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। साथ में फरमाया कि ये 3 अपनी बेटी का रिश्ता कहीं भी तय करते हुए ये 3 बातों को ज़रूर गौर करना, इसके बाद आपकी बेटी का घर जन्नत ज़रूर बनेगा। साथ साथ फरमाया, देखें वो जो शख्स है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हर बाप जब उसकी बेटी जवान होती है, हर बाप को फिक्र लगी रहती है, वो यही सोचता है कि मैं अपनी बेटी के लिए बेहतरीन फैसला करूँ, उसको मैंने बचपन से अब तक बेहतरीन नवाजा है, अब मैं इसको बेहतरीन घर में सुपुर्द करूँ, बेहतरीन घर उसको नवाजूँ। और जब बाप की बेटी जवान हो जाती है ना, वो अपनी बेटी को मलका बना के पालता है। अब जब उसकी बेटी जवान हो जाती है तो उस बाप को अपने घर की दीवारें छोटी लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसको फिक्र लग जाती है कि मैं अपने बच्ची को गर्म हवा, ज़माने की गर्म हवा, ज़माने की तकलीफ से बचा सकूं। और उस जगह हर बाप सही है, क्योंकि देखिए अगर हम अपने ऊपर रख के बात करें तो हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए यही फिक्र की, और आज हम एक माँ बाप होते हैं तो हम भी यही फिक्र करते हैं कि हम अपनी बेटी को बेहतरीन घर में दें। ठीक है ना। तो हज़रत अली ने जो 3 पॉइंट्स बताए ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसे घर में कभी मत देना जहाँ औरतों का राज चलता हो, जहाँ मर्द औरत की बात मानता हो, ऐसे घर में अपनी बेटी कभी मत देना, क्योंकि ऐसे घर में जब तुम अपनी बेटी दोगे तो तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि जो आदमी इंसाफ कर सकता है वो औरत के अंदर इंसाफ करने की कैपेबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है ना। और ये हकीकत बात है। आप कहते हैं ना, जो बड़े बड़े फैसलों में मर्द बैठता है, क्योंकि औरत के अंदर अल्लाह पाक ने वो कैपेसिटी नहीं दी कि वो घर सही से हुक्मरानी को, मीन्स इसको सेंस में कहूँगी कि वो घर के निज़ाम को बेहतरीन चला सके, एक पूरे ख़ानदान के निज़ाम को। ठीक है ना। तो जिस घर में औरत है वो हुक्मरानी कर रही है, इन सेंस ऑफ सास की और ससुर की नहीं चल रही है, शौहर की नहीं चल रही है, तो उस घर में आपकी बेटी परेशान ही होगी। ठीक है ना। ऐसे घर में देना है जहाँ पे औरत के साथ साथ मर्द पहले चले, मर्द का फैसला हो, मर्द इंसाफ करने वाला हो। ठीक है ना। ऐसे घरों में आपकी बेटियां राज करेंगी। हज़रत अली ने दूसरा जो पॉइंट बताया वो भी बहुत बेहतरीन बताया। कहा कि ऐसे घर में कभी मत देना अपनी बेटी जहाँ पे मर्द हुक्मरानी करता हो। अब देखिए, हुक्मरानी करना और घर के मर्द फैसले करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो यूं है फ़र्क, देखिए मर्द जब घर के फैसले करता है ना,
तो वो बेहतरीन इंसाफ के साथ करता है। वो आपकी बीवी के साथ भी गलत नहीं होने देगा, वो दूसरे रिश्तों के साथ भी गलत नहीं होने देगा। लेकिन जब मर्द हुक्मरानी करने पे आ जाए ना, फिर वो हो जाता है गलत। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपनी अहल के साथ, अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करो कि जो तुम खुद खाओ उसे खिलाओ, जो तुम खुद पहनो उसे पहनाओ, ठीक है ना। जहाँ ये सब ना हो, जहाँ मर्द हुक्मरानी से करता हो, जहाँ वो औरत को अपने पैर की जूती समझता हो ना, उस घर में आपको अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस घर में जब आपकी बेटी की इज्जत ही नहीं होगी, वो अपने घरों को कैसे आबाद करेगी, वो अपने घर में कैसे सुकून की सांस लेगी। हज़रत अली ने साथ साथ ये भी फरमाया कि कोशिश करो, आप ये चीज़ देखो कि जो इस घर में आप दे रहे हो वहाँ लोगों की, आप औरतों की इज्जत होती हो, वहाँ उसके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश हो, हुस्न रवैया इख्तियार किया जाता हो, उसके नानो नख्ते का तमाम अखराजात उठाए जाते हों, उसके खर्चे में बखील ना की जाती हो, उसको इज्जत दी जाती हो, उसके घर वालों को इज्जत दी जाती हो, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें कहा कि ये गौर करने की चीज़ें हैं, ना कि पैसा और ऊंचा खानदान। तीसरा फरमाया कि ऐसा घर आप कभी मत अपनी बेटी को देना जहाँ पे खानदान का, जहाँ पे कुंबे में और खानदान में खूब तलाक़ें होती हैं और वहाँ पे तलाक़ें होना नॉर्मल है। देखिए, जिस घर में तलाक़ें होना नॉर्मल है, जिस खानदान में या जिस कुंबे में तलाक को बहुत आम माना जाता है ना, उस घर में आपकी बेटी का घर कभी बसा नहीं जा सकता। क्योंकि उनके लिए तलाक एक बहुत आसान सी चीज़ है, जबकि हम एक नॉर्मल बंदे के लिए, हम एक इज़्ज़तदार बंदे के लिए एक ही तलाक मायने रखती है, ठीक है ना। तो जिस घर में तलाक को यूँ एक मजाक समझा जाता हो और जहाँ पे तलाक़ें आम हुई भी हों, बड़े भाई की भी तलाक हुई है, छोटे भाई ने भी कर ली, बहन की भी तलाक है, इधर उधर सब रिश्तेदारों ने बस यूँ नॉर्मल तलाक ले लेते हैं, तो ये बहुत गलत रिश्ता है, ये बहुत गलत घराना है, ठीक है ना। तो कहा कि ये 3 चीज़ों का ख्याल रखो, बाकी पैसा, बाकी दूसरी चीज़ें तो अल्लाह पाक के हुक्म से सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन हर बाप को कहा कि ये चीज़ों का लाजमन ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन की बात सुनने के बाद उस मालदार शख्स को दिल पे तसल्ली हुई कि हाँ, मैं ये तमाम बातों का ख्याल रखूँगा और ये भी ख्याल रखूँगा कि किस जगह मुझे अपनी बेटी देनी है, जहाँ इसके साथ हुस्न सलूक हो, इसके खर्चे उठाए जाते हो, जहाँ इसको इज्जत दिया जाए, प्यार दिया जाए, अपने घर की जूती ना समझी जाए, बल्कि उसको अपना शरीक हयात समझा जाए, उसी घर में मैं दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बेहतरीन वाक़या है हमें समझने के लिए। हज़रत अली ने बिल्कुल बेहतरीन हमारे लिए फरमाया है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों को अपने घरों में बेहतरीन रिश्ते नवाजे और बेहतरीन घरों में अपने अल्लाह के हुक्म से राज करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।